दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्लेनेट की बात करने वाली हूँ जो कि हमारे कार्मिक प्लेनेट हैं, उसके अलावा शेडो प्लेनेट भी हैं, जिस प्लेनेट से हम लोग काफ़ी हद तक बहुत ही डरे हुए रहते हैं। मेनली दोनों प्लेनेट से मैं बात कर रही हूँ आज केतु की, और राहु केतु दोनों से हम बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, फियरफुल रहते हैं। केतु एक ऐसे प्लेनेट है जो कि हमारे पास्ट लाइफ के जो भी कर्म है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कार्मिक डेप्थ है, उसको कंप्लीट करना है, कुछ एक्सपर्टीज लेकर भी आते हैं कि केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम लोग एक्सपर्टीज होते हैं, कर चुके चीज़। तो हमेशा डिटैचमेंट या छोड़ना या अलग हटना, सेपरेट होना, उस जगह से दूर परे चले जाना, उस जगह से इंटरेस्ट नहीं रखना, ये सब चीज़ें केतु के काम केतु करते हैं। यानी केतु जहाँ भी जिस भी हाउस में बैठे हैं हमारे होरोस्कोप में, हम अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं वहाँ पर। ठीक है, केतु चलो ना कार्मिक प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं हमारी कार्मिक डेप्थ है या कार्मिक जो फ्रूट्स है या कार्मिक जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सिग्निफाइंड करते हैं। किस जगह पर बैठे हैं और कितना हमें उसका पे मिल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कहाँ बैठे हैं आपके होरोस्कोप में उस पर डिपेंड करता है। केतु इस कारक ऑफ सेपरेट ऑलरेडी सेड, जहाँ बैठते हैं वहां से अलग हटा देते हैं इंसान को। कारक ऑफ ट्रैवलिंग, कारक ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि ऑपरेशंस के बाद बॉडी का कट लगता है। केतु इज कट, केतु इज योर फिजिकल एनर्जी एक्चुअली। केतु क्योंकि सिर तो राहु के पास है, ठीक है। केतु पूछ, जहां पर केतु होते हैं ना वहां पर हमेशा परेशान रहते हैं हम लोग, क्योंकि पूछ को आप देखिएगा हमेशा स्थिर नहीं रहती है, और कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है लेकिन हमें करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द कार्मिक डेप्थ। ये सारी चीज़ें केतु हमें बताते हैं। उसके अलावा केतु इज कारका ऑफ योर इंटेलिजेंट, दिल से सोचते, क्योंकि दिमाग राहु के पास है, बार में कह रही हूं। दिल से सोचता है इंसान, बहुत अच्छा फॉलोअर बनता है, फिजिकल एनर्जी होती है। केतु कारका ऑफ योर फ्लैग ऑल्सो, विजेता। फिजिकल एनर्जी के बाद जो विजेता होता है ना इंसान, उसको होता है बहुत ज़्यादा इमोशन में जाना या बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना या बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना परखना, दैट इज नॉट केतु। केतु पसंद नहीं है, कट टू कट। केतु लियोज में ट्रांजिट कर जाएंगे 18 मई 2025 को, और वहां दिसंबर 2026 तक रहेंगे। ठीक है, लियोज की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। लियोज जो साइन है वो साइन है आपकी 5th हाउस दिया गया है, तो हैप्पीनेस का। जो लियो साइन है ना वो आपके ईगो का साइन है, तो ईगो जब इंसान करता है तो बहुत हैप्पीली फील करता है। 5th हाउस जो है वहां पर आपके बच्चे हैं, वहां पे आपके अफेयर्स हैं, क्रिएटिविटी है, आपका विजन है, आपका ऊंची पोस्ट है, आपका फेम है, ये सब चीजें। 5th हाउस लियोज, वहां पर केतु आ जाएंगे। एक फॉलोवर जो है वो राजा के घर आ रहा है, लियो इज लॉयन किंग। ठीक है, अभी जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है इसमें क्या असर होने वाला है सारे जोड़े सन के बताऊंगी। उसके अलावा 1.5 साल में कहीं ना कहीं केतु आपको क्या पे करेंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए केतु विल ट्रांजिट इन योर 5th हाउस। इस समय आपको आपके प्रारब्ध कर्मा, जबकि केतु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, जैसे राइट नाउ कर रहे हैं, उसमें आपने जितना प्रारब्ध कर्मा किया है, जितनी भाग दौड़ की है, जितना दूसरों के लिए किया है, जितनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था, वो सारा पे अब आपको मिलने वाला है। बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सडनली आपको लगेगा कि मैंने जितनी मेहनत करी थी या मैं बिल्कुल झटपटा रहा था कि मैं रेगुलरली कर्म कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, रूटीन काम, मतलब मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, तो इस समय वो सारा पेबैक मिलेगा। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपका प्रारब्ध कर्मा है, कालपुरुषा कुंडली, और एरीज वालों के लिए तो प्रॉपर कुंडली कालपुरुषा कुंडली होती है। तो इस समय आपका 6th हाउस के द्वारा जो भी किया हुआ काम था वो सब मिलने वाला है। इस समय आप बहुत अच्छे फ्यूचरिस्टिक बनेंगे, अपने फ्यूचर को बहुत बेस्ट तरीके से देखेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, ऐसी जगह पर ट्रैवलिंग करेंगे जहाँ की आपके ट्रैवलिंग का वर्थ होगा। इस समय आप अपनी फिजिकल बॉडी का बहुत अच्छा यूज करेंगे टू मेक योर फ्यूचर। क्रिएटिव बनेंगे, अगर जॉब में है, बिजनेस में है या पढ़ाई भी करने जा रहे हैं, तो इस समय आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी मनचाही जगह पर आपका आई कैन से ट्रांसफर होना या आपका जाना या आपका एडमिशन होना, वो आपको वो पॉसिबल होगा। उसके अलावा इस समय आप डेफिनेटली कोई बहुत ऊंची पोस्ट इस समय आपको मिल सकती है। इसमें हो सकता है कि आपका समाज में बहुत अच्छा नाम हो, आप इस तरह से जो काम कर रहे थे, अभी पहले मेहनत कर रहे थे, उसके सारे फ्रूट्स इस समय आपको केतु देने वाले हैं। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन बच्चे हो सकता है इस समय आपसे दूर हो जाए, पढ़ने के लिए दूर जाएंगे नो डाउट,
पढ़ने के लिए दूर जाएं, कोई उनकी फ्यूचर बनाने के लिए दूर जाएं। उसके अलावा इस समय 5th हाउस में जब केतु आता है, कहीं ना कहीं इंसान बहुत अच्छे लेवल पर अपनी वाइटैलिटी, अपनी एनर्जी को यूज करता है, क्योंकि इस समय वो सन के प्रॉपर प्लेस पे बैठा हुआ है 5th हाउस पे। यहाँ पर एज ए सन आप चमकेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चीजें सॉर्ट आउट होंगी। अब आप बहुत अच्छी तरह से अपनी चीजों को देख पाएंगे, प्रॉपर तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज कर पाएंगे। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय है, प्रैक्टिकल होने का बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं दूसरी, इस समय अगर आप किसी बच्चे के पास में तो दूर जाएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे थे तो इस समय हो सकता है कि आप उस इंसान को प्रॉपर समय ना दे पाए, या फिर आपको लगे कि दिस इज यूजलेस थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं डिटैचमेंट तो हो रहा है और इमोशनल लेवल पर जाके डिटैचमेंट केतु देने वाला है। ठीक है, इस समय आप सोचेंगे दिस इज यूजलेस थिंग, मतलब कि ये ना समय खराब करना है, डेटिंग करना, मेरे पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि मुझे और बहुत सारे दूसरे काम करने हैं, प्रैक्टिकल बनना है। जब भी प्यार की जरूरत होती है ना, वहाँ पे राहु काम करता है, केतु काम नहीं करता कहीं। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप इमोशनल लेवल से बाहर आकर के बहुत प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ने वाले हैं। समय बहुत ज्यादा अच्छा है, भी प्रैक्टिकल इमोशनल लेवल से बाहर निकल जाइए। इससे थोड़ा ईगो आपको ज्यादा होने वाला है, इगोस्टिक होंगे, लेकिन दैट इज द इफेक्ट ऑफ द केतु, नो डाउट। टॉरस वालों की बात करूं, टॉरस वालों के लिए केतु ट्रांजिट करेंगे आपके ये 4th हाउस में। सबसे पहले तो केतु आपके साउथ नोड है चंद्रमा की, तो उनको 10th हाउस दिया गया है, और जो सन है वो भी 10th हाउस में बली होते हैं। लेकिन आपके लिए दोनों चीजें उल्टी हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉरस पीपल, दोनों चीजें उल्टी हो रही है। आपका 5th हाउस भी 4th हाउस में आ रहा है, जो कि चंद्रमा की जगह है। उसके अलावा यहाँ पे राहु होना चाहिए, राहु इज द नॉर्थ नोड ऑफ द मून, लेकिन यहाँ पे केतु है। लेकिन इस समय क्या है कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है वो जा रही है फॉर योर करियर। आप अपने करियर को एक नए आयाम देंगे, आप अपने करियर में एक बहुत बड़ी ऊंचाइयां ग्रहण करेंगे। लेकिन इस समय आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा। दो चीजें आपके लिए, या तो इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकलना है कि मुझे तो बाहर ही जाना पड़ेगा, वहीं सेटलमेंट है, ट्रैवलिंग इज देयर, प्रैक्टिकलिटी इज देयर, नो इमोशन बाउंडिंग इज देयर। अगर आपने ऐसा नहीं किया, या आपने अपने इमोशनल लेवल को कंट्रोल रखा नहीं, मैं या इनसिक्योरिटी लेवल से नहीं जा पाए, तो इस समय आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि इस समय आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इधर सम अस्थमा प्रॉब्लम, सम हार्ट प्रॉब्लम, अगर ऑलरेडी सी तो हो सकता है वो निकल के आ जाए, या कुछ एंजाइटी लेवल आ जाए। इस समय आपको आपका घर, मदरहुड, हो सकता है आपका कंट्री भी कहीं छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। और अगर नहीं तो आप प्लान बनाना शुरू कर दीजिए, तब तो सफलताएं आपके पास में है, तब तो आप करियर में भी ऊंचाइयां छुएंगे, हेल्थ इश्यूज से भी रिजॉल्व रहेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में बेटर में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अदरवाइज वो जो एक तो ना कि ठीक है नहीं, कई बार क्या होता है कि इंसान चाहता नहीं है पर मजबूरीवश जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, केतु 4th हाउस में आते हैं ट्रांजिट में या हॉरोस्कोप में भी है, तो इंसान को होता है कि मजबूरी से जाना पड़ रहा है, वो नहीं चाहता, नहीं जाऊंगा मैं, मुझे घर ही रहना है, एक सिक्योरिटी रहती है, इमोशन बॉन्डिंग इज देयर, नो नो नो, फूड का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, घर वाले कैसे रहेंगे मेरे बिना, मैं कैसे रहूंगा। लेकिन जब आप बहुत प्रैक्टिकलिटी से काम करते हो, और ये लियोज है, लियोज ये जो फ्यूचर, लियोज जो वाइटैलिटी, उसको अगर आप यूज नहीं करेंगे तो मैंने कहा ना साइड इफेक्ट्स, आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप मजबूरी से आपको जाना ही पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप कुछ कुछ जाइए। ठीक है, हो सकता है कहीं और आप शिफ्ट होने का सोचें, विदेश में जाके शिफ्ट होने का सोचें, डिफरेंट कम्युनिटी में शिफ्ट होने का सोचें। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर आप घर में रहेंगे तो यू फील वेरी आइसोलेटेड, कट ऑफ विद अदर पीपल। सारी दुनिया से कट ऑफ फील करता है जब इंसान बाहर नहीं जाता, बिकॉज केतु 4th हाउस में है। कहीं ना कहीं इंसान को आइसोलेशन तो देगा ही देगा, कहीं ना कहीं उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स तो देगा ही देगा। इमोशनल लेवल पे आप बहुत इनसिक्योर फील करेंगे या अकेलापन फील करेंगे। केतु इज गिविंग यू लॉनलीनेस। इससे बेटर तो बाहर जाइए ना, बी प्रैक्टिकल, अपना करियर बनाइए, ट्रैवलिंग कीजिए, दैट इज मस्ट थिंग फॉर यू, गुड थिंग फॉर यू। जिस समय आपको अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। इससे हो सकता है आपकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह उसका भी ध्यान रखिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा एक्टिव रहिए, कहाँ प्रॉपर्टी है, हेरिटेज में कहाँ है, ये सब चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो बी एनर्जेटिक एंड डू द थिंग्स। जेमिनाइज वालों की बात करूं, आपके ट्रांजिट करेंगे 3rd हाउस में। जेमिनाइज वालों के लिए
थर्ड हाउस का मतलब केतु का आना, इसका मतलब है कि सबसे पहले टॉप पे जो चीज है वो है ट्रैवलिंग। थर्ड हाउस का मतलब है कि आप, और केतु आ रहे हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा एक ईगोइस्टिक लेवल में जाकर के, हो सकता है अपनी कम्युनिकेशन पावर की बात कर लूं या सराउंडिंग लोगों की बात कर लूं, उनके साथ में बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक लेवल पे आप काम करेंगे। हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स आपसे कट ऑफ हो जाए सडनली, हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवलिंग करने निकल जाए, हो सकता है कि आप इतना बिजी हो जाएं फॉर द डिफरेंट ग्रुप, जो करंटली उसको छोड़कर के नया ग्रुप बना लें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में चले जाए। ऐसा इंसान ट्रिप लगाता है, ऐसा इंसान नया नेटवर्क खोजता है, ऐसा इंसान अपनी इमेज को या अपनी स्किल्स को बहुत हाइट पे लेके जाता है, लेकिन वो सब प्रैक्टिकलिटी के साथ, देयर इज नो इमोशंस इज देयर। केतु थर्ड हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। आप कहीं ना कहीं कट ऑफ होता है रिलेशनशिप से, या बहुत कोई किसी साथ चैटिंग चल रही थी या कोई मित्र बना हुआ था, ग्रुप बना हुआ था, उससे कट ऑफ होते हैं, क्योंकि इस समय आप बहुत प्रैक्टिकलिटी में काम करेंगे, ईगो के साथ में काम करेंगे, फिजिकल लेवल पे काम करेंगे, इमोशनल लेवल की यहाँ जगह नहीं है। इस समय हो सकता है आप लॉन्ग ट्रिप की बात नहीं करें, छोटी ट्रिप लगा सकते हैं, देश देश में घूम लिया या अराउंड घूम लिए। उसके अलावा इस समय आप बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस पे ध्यान देंगे, अपने कामकाज पे ध्यान देंगे, सेल्स मार्केटिंग में ध्यान देंगे। इस समय आपको टीम बनाएंगे, उसके साथ काम करेंगे अगर इस तरह का कोई जॉब आप करते हैं। उसके अलावा इस समय आपके एफर्ट्स पे ध्यान देंगे, फिजिकल एफर्ट्स की बात करूँ। इसमें मतलब कि मैं ज़्यादा बात करूँगा, ज़्यादा किसी के साथ अगर इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरा समय खराब होता है, क्योंकि आप उस लेवल पर नहीं खड़े हैं। ठीक है, इस समय आप जो भी आपने घर में बहुत समय बिता दिया, क्योंकि इससे पहले केतु वॉज इन योर फोर्थ हाउस, घर में बहुत समय बिता दिया, घर संभाल लिया, एवरीथिंग इज ओके, प्रॉपर्टी संभाल ली घर में, अब आप बाहर निकलना चाहते हैं, अब आप फ्री विल होना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रक वाले एरिया से निकल रहे हैं आप, जेमिनी जोन की बात करें। और कारपुरुष कुंडली में थर्ड हाउस फॉर द जेमिनी, और जेमिनी आते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको तो डबल पावर इससे मिल रही है। कम्युनिकेशंस की पावर की बात कर लूँ, या आपके ट्रिप की पावर की बात कर लूँ, या आपके स्किल्स की पावर की बात कर लूँ, इससे मैं कोई भी चीज़ सीखेंगे उसको भी अपने फ्यूचर से मिला करके सीखेंगे कि मैं ये चीज़ सीखूँ तो मेरा फ्यूचर इसमें ऐसा होना चाहिए। अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, फालतू कम्युनिकेशंस करना, बेकार में बातचीत करना, यू जस्ट अवॉइड द थिंग्स। आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल। राहु वाले लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं, मोबाइल को भी आप थोड़ा सा नहीं, ठीक है, इट्स ओके। इट्स चीज़ें बहुत बदल रही है, क्योंकि स्टक होकर निकल रहे हैं ना, पहले फोर्थ हाउस में था और थर्ड हाउस में आ गया। बहुत ज़्यादा आपने अपने घर के लिए भी काम कर लिया, क्योंकि 6 नंबर आपके फोर्थ हाउस में आता है, प्रारब्ध कर्मा करके निकल रहे हैं ना, यूर स्टक, लेट्स गो, बाहर चलते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि डिफरेंट होगा, अलग तरीके का। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये सेकंड हाउस में। सबसे पहले तो अपने घर से बाहर जाएंगे, आपका सामान बंधा रहेगा। घर में रहेंगे तो भी आप, हो सकता है कि आपको ऐसी जॉब मिल जाए, ऐसा काम मिल जाए, या कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको डेली घर से जाना पड़े। ठीक है, इसके पहले केतु वॉज इन योर थर्ड हाउस। इस समय आप अपने, आई कैन से, स्किल्स और एफर्ट से बहुत काम करके आए हुए हैं, तो अब आप सेकंड हाउस में केतु आए हैं। यहाँ पर आपको वो सारी गेन मिलेगी जिनको लेकर के आपने बहुत मेहनत करी थी इन लास्ट 18 मंथ्स जो अभी चल रहे हैं इन वर्गो साइन। यस, वर्गो साइन हमारा कार्मिक प्लेस है, प्रारब्ध कर्मा, आप बहुत करके आ गए, अब आप सेकंड हाउस में केतु आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले तो आप मनी मैटर्स की तरफ ध्यान देंगे, वेरी फिजिकल एफर्ट्स, पैसे की तरफ बहुत सीरियस हो जाएंगे। इस समय आपको सडन गेन मिलेंगे। इस समय आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो कि अपने मनी को लेकर के बहुत बड़ा गार्ड होता है ना, गार्ड मतलब पैसे को संभालने वाला इंसान, प्रोटेक्ट करने वाला इंसान बनता है केतु इन सेकेंड हाउस। वो अपना पैसा जोड़ता है, वेस्ट नहीं करता है। अगर वेस्ट भी था तो खट्टा लेकर, इसमें पैसा लेकर के आएंगे, आप कमाएंगे भी, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आप कर्म करेंगे टुवर्ड्स योर फैमिली। इस समय अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करेंगे कि कहाँ पर उनको क्या जरूरत है, क्या नहीं है ना, फिजिकल लेवल। इस समय क्या है कैंसर वालों के लिए कि उनका जो घूमना फिरना था, ट्रिप्स था, वहां से बाहर निकल करके यू कम इन टू योर फैमिली कि मेरे को मेरी फैमिली पे भी ध्यान देना है, बहुत खर्चा कर लिया, बहुत घूम लिया हूँ। ठीक है, आप फैमिली पे ध्यान देंगे। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू अगर आप अपने मनी मैटर्स को लेकर सीरियसली लेते हैं तो। एफडी की बात कर लूँ, प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, जो लिनिएज की बात कर लूँ, हेरिटेज की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों को लेकर के आप बहुत सीरियस होंगे इस समय कि मुझे हर चीज़ को संभालने वाला इंसान, रिस्पॉन्सिबल इंसान बनेंगे, आई कैन से। ठीक है, ऐसा इंसान जो धर्म के साथ काम करता है, ऐसा इंसान जो अपने
धर्म के साथ साथ अपने करियर में भी बहुत ध्यान देता है। अर्थक्षेत्र इस समय आपका एक्टिव हो रहा है और फ्यूचर देखता है कि मेरी फैमिली को इतना पैसा मिल जाना चाहिए, इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, हेरिटेज में कितना पैसा पड़ा है, लीनेज क्या कह रहा है, मेरे करियर में कितना पैसा मेरे पास आ रहा है। राइट नाउ यू विल बी वेरी सीरियस रिलेटेड योर करियर। ऐसा करियर ऑप्ट करेंगे जैसे पैसा आ रहा है। इस समय आप अपनी पर्सनलिटी को भी चेंज करेंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि सेकंड हाउस है ना, तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे मैं उसके अलावा अपना खान पीन भी। सेकंड हाउस में केतु आते हैं तो इंसान बहुत केयरलेस हो जाता है रिगार्डिंग फूड। यहाँ पे राहु नहीं है, राहु होता तो बहुत सारा चाहिए। केतु इस ठीक है, इट्स ओके, जितना मिल रहा उतना ठीक है। एक दाल रोटी मिल गया, ठीक है, मेरा चलेगा, कोई सा भी खाना दे दो, इस तरह की चीज़ें चेंज करेंगे। बट सीरियस अबाउट द मनी मैटर्स, वेरी सीरियस। बेसिकली तो केतु इज ए मॉन्क, तो खाने पीने से, अच्छे कपड़े पहनने से या बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने से वो अवॉइड करता है। लेकिन जब बात होती है किसी और की, क्योंकि वो तो एक एनर्जी जो है उसके अंदर वो दूसरों को संभालने की होती है ज़्यादातर, ठीक है, विजेता है ना, फिजिकल लेवल पे काम करता है, दिल से काम करता है, तो दिल से जुड़ेंगे अपनी फैमिली से, अपने मनी मैटर्स। आई मीन गुड, नो डाउट, बट अपने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस समय सडनली हो सकता है कि हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाए। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लियोज वालों के लिए इससे पहले ट्रांजिट कर रहे थे ये आपके सेकंड हाउस में। यस, लियोज वालों के लिए शिफ्टिंग समय होगा, मतलब शिफ्टिंग समय। यस, पहले सेकंड हाउस में ट्रांजिट करते हैं, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। इस समय आप अपनी डिवोशन जो आपकी फैमिली के प्रति थी या मनी मैटर्स के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन थे या बहुत ज़्यादा कर्म कर रहे थे टुवर्ड्स योर फैमिली, वहाँ सडनली आपकी जो ऑरा है वो शिफ्ट हो जाएगी, फर्स्ट हाउस में आ जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट हाउस में आपको एक बहुत बड़ा फॉलोअर मिल रहा है, उसका नाम है केतु, ठीक है, कार्मिक प्लैनेट है। अपने स्वयं के लिए तो आप काम नहीं करेंगे, लेकिन सारी दुनिया के लिए काम जरूर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट केतु है ना, स्वयं तो मॉन्क बन जाता है इंसान की, मैं तो मुझे ठीक है, जो खा लिया पी लिया मुझे नीचे, मैं तो सबके, लेकिन सबके लिए करना है। बच्चों के लिए करेंगे, अपने फैमिली के लिए करना, अपने फादर के लिए करना, धर्म के लिए करना, अपने ज्ञान के लिए करना, लीनेज के लिए करना। ऐसा इंसान जो फर्स्ट हाउस में केतु होता है वो सबके लिए करके चलता है। स्वयं का उसको पता नहीं, स्वयं का उसको बोलना पड़ता है तो भी नहीं सुनेगा वो, और स्वयं के प्रति केयरलेस हो जाता है, क्योंकि स्वयं से डिटैच हो जाता है फर्स्ट हाउस में केतु, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें आप बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, अपनी पावर को यूज करेंगे फॉर द अदर पीपल। फ्यूचर बनाएंगे तो दूसरों का बनाना है, बच्चों का बनाना है, बच्चों के लिए भागदौड़ करनी है, इनका फ्यूचर बन जाए, धर्म के अनुसार चलूंगा, अधर्म का तो काम ही नहीं, क्योंकि केतु है। कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर से अटैच्ड होंगे, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि मुझे मंत्र स्टार्ट कर देनी चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। है ये नहीं था उसका काम, मुझे आई नो दैट, बट जब केतु है ना, केतु क्या है, डिवाइन पावर है। जहाँ केतु बैठेगा वहाँ पर आपको गलती नहीं करने देगा, और इंसान गलत सोचता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक इनसे स्टबन हो जाता है, और वे ऑफ टॉकिंग तो इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है क्योंकि वो केतु है। एक बहुत साधु होता है ना कि जो बिल्कुल तपस्या लीन में रह रहे हैं और आप उसको छेड़ेंगे तो वो जस्ट गुस्सा टॉप पे रहता है, और लियोज हो रहा है। ये चीज़ें आपकी बदल सकती है, बहुत इगोस्टिक हो सकते हैं, सडनली लोगों को लगेगा कि आप बहुत डिटैच हो रहे हैं सबसे, लेकिन फिर भी आप सबके लिए काम कर रहे हैं। इस समय दो चीज़ें हो सकती है, फर्स्ट हाउस में केतु आता है, या तो आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं टुवर्ड्स योर फॉर योर जॉब फॉर योर अदर्स पीपल, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इंसान को आइसोलेशन पसंद आता है उस समय। आई वांट टू आइसोलेशन, या तो काम करूंगा या फिर सीधा अंदर चला जाऊंगा, गॉसिपिंग्स करना, इन्वॉल्व होना, रिलेशनशिप में जाना, यू जस्ट डोंट लाइक द थिंग्स, आपको थोड़ा वो रहता है। और अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं, बिकॉज राहु इज इन 7th हाउस होगा उस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्वयं से डिटैच होके दूसरों का करने के लिए जा रहे हैं, सामने वाले का करने के लिए जा रहे हैं, स्पाउस का करने के लिए जा रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दोनों बीमार हैं, आप और आपके स्पाउस दोनों की तबियत अगर ठीक नहीं है, तो आप स्वयं को भूल करके आपके स्पाउस के पीछे भागेंगे, पार्टनर के पीछे भागेंगे कि आप दवाई ले लो, हॉस्पिटल चलो, ये खा लो वो खा लो, क्योंकि आप केतु हैं, केतु करता है सामने वाले। स्वयं के लिए तो एक्सपर्टीज हो क्या है ना, स्वयं तो जी लिया, मैं तो अभी मार दो मुझे तो जहर दे दो, कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हारा करके जाऊंगा, बच्चों का भी करूंगा, धर्म के लिए लड़ूंगा। ब्लंट है लेकिन दूसरों के लिए करने वाला है, और स्वयं से बिल्कुल विमुक्त। फर्स्ट हाउस में केतु वाले इंसान की आप ड्रेसिंग सेंस देखेंगे बिल्कुल मॉन्क वाली हो जाती है, और 5 साल पुराने कपड़े पहनने शुरू कर देते,
तो डिफरेंट, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी ठीक है, ओके चल रहा है, ठीक है ओके चल रहा है, इस तरह की चीजें बदलती है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों को तो ठंडी सांस लेनी है बड़ी वाली, क्योंकि केतु ट्रांजिट कर जाएंगे इन 12th हाउस। सबसे ज्यादा अच्छा समय होता है जब केतु 12th हाउस में होते हैं। पहले फर्स्ट हाउस में थे, आप वो 18 महीने में आपने जो जिया है, दूसरों के लिए किया है, जो मैंने लियोस के लिए बताया उस तरह से, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब आप सबका कर चुके हैं, करके आए हैं। वर्गोस में था, वर्गोस क्या है, आप तो वैसे ही सबका करते रहते हैं क्योंकि आपके दिमाग में दूसरों का करने के लिए है, बिकॉज यू आर द 6th हाउस ऑफ द कालपुरुष कुंडली। प्रारब्ध कर्म में जन्म लिया है आपने, करने के लिए पैदा होता है ऐसा इंसान, सभी के लिए, सब हमेशा करेंगे। कुछ केतु इधर जाए उधर जाए जाओ उधर, मुझे करना दूसरों, ठीक है। लेकिन अब जो प्रॉपर जो केतु है, मतलब वो निकल गए हैं, तो अब आप बहुत ज्यादा रिलीफ वाली सांस लेंगे, एकदम रिलैक्स, सब कुछ ठीक है, सब शांति है, क्योंकि केतु को केतु की जगह मिल गई है 12th हाउस। केतु इज वेरी कंफर्टेबल इन द 12th हाउस, मोक्ष की प्लेस हो गई उसकी। तो केतु इज वेरी कंफर्टेबल इन द 12th हाउस, लेट गो वाली जगह, छूट जाने की जगह, डिवाइन पावर, संन्यास प्लेस, ट्रैवलिंग, डिटैचमेंट्स, लॉट्स ऑफ थिंग आ जाएगा। केतु इज कंफर्टेबल, यस मैं मेरी जगह आ गया हूं, और इसीलिए वर्गोस वाले बहुत रिलैक्स रहेंगे कि केतु को हमने अपनी जगह पहुंचा दिया। यहां पर आपको वर्गोस वालों को 2-3 चीजें बहुत ज्यादा बेटर मिलती हुई नजर आ रही है। पहली चीज तो ये कि इस समय आप कहीं ना कहीं अपने करियर की ऊंचाइयों पे जाएंगे, करियर की ऊंचाइयों पे जाएंगे, या आपने जो आज तक काम किया था पिछले 18 महीने से, सबके लिए, दुनिया के लिए, धर्म के लिए, उन सबके अब आपको सब पे मिलने वाले हैं। सबके जिन चीजों के लिए आप छटपटा रहे थे ना, आपका दिमाग, आपकी ऑरा, आपकी आत्मा, केतु कार का ऑफ द कार्मिक प्लैनेट है ना, पिछले जन्म से भी लेके आया है, तो वो जो झटपटाहट थी ना, वो अब रिलैक्स हो जाएगी। इस समय आपको आपका करियर का ऊंचाई मिल सकती है, ट्रैवलिंग करेंगे, विदेशों में जा सकते हैं, विदेशों में सेटल्ड हो सकते हैं, आपके बच्चे विदेशों में सेटल्ड हो सकते हैं, और बहुत अच्छी जगह पे। इस समय आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे 18 महीने के लिए। नेक्स्ट इधर बात कर लूँ आपके रिलेशनशिप की, इधर बात कर लूँ मैं आपके ड्रेसिंग सेंस की, खाना पीना, एंजॉय वाली लाइफ आएगी आपकी जिंदगी में, क्योंकि केतु अपनी जगह पहुंच गए हैं 12th हाउस में। उसके अलावा इस समय आपको गवर्नमेंट से भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। बहुत सारी चीजें जिनसे से कि आप बाहर निकल जाएंगे। कार्मिक डेब्ट तो जो था ना, जो करना था फर्स्ट हाउस में, जो दिमाग चल रहा था, ठीक है, उनसे सबसे बाहर निकलेंगे, रिलैक्स रहेंगे, मेंटली आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। उसके अलावा इस समय आप नेटवर्क बनाएंगे, आपका नेटवर्क बनेगा बहुत बड़ा, अच्छा वाला, जिसको आप चाहते थे कि मुझे नेटवर्क मिले। यस, नेटवर्क बनाएंगे। इस समय आप बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इस समय आप अपने घर की बड़ी डील कर सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई थी उनको आप फ्लो में लेकर के आएंगे। इस समय आपको बड़ा हेरिटेज मिल सकता है, कोई ऐसा पैसा या ऐसा कोई चीज जो कि एक है ना कि पता नहीं था आपको कि आप विल वसीयत है, वो आपके नाम हो सकती है। थिंग्स विल बी वेरी मच बेटर। इस समय आप ट्रेवलिंग भी करेंगे, लेकिन आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपके हेल्थ की ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस में केतु आ गए हैं। उसके अलावा इस समय आपको कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि लियोज में आए हैं। थोड़ी सी भी आपने करी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा 12th हाउस है, अगर आप खो भी रहे हैं तो केतु की चीजें ही खो रहे हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं, अगर आप राहु होते तो बहुत प्रॉब्लम होती, इंसान का माइंड डाइवर्ट करता है बहुत ज्यादा राहु, उल्टी सीधी जगह में चला जाता है, एडिक्शन पालता है। अरे केतु डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा इस समय आप बहुत स्पिरिचुअल पावर ही फील करेंगे, डिवाइन पावर फील करेंगे, मंदिरों में दर्शन करना, हेरिटेज संभालना, लीनियज से जुड़ना, इस तरह की चीजें करेंगे। यू आर वेरी कंफर्टेबल। अरे वाह, मजा आ गया। स्वयं से अलग प्रॉब्लम दूर जाती हुई नजर आएगी। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। लिब्रास वालों की बात करूं, लिब्रास वालों के ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में। लिब्रास वालों के लिए इस समय आप अपने लिए, एक होता है ना कि क्रिएटिविटी के लेवल की बात कर लूं या अपनी ऊंचाइयों की बात कर लूं, उस तरफ जाएंगे। इस समय आप अपने मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज्यादा आई कहते हैं फ्री विल हो जाएंगे। मतलब आपको ना जैसे वो इंसान पैकेज कमा रहा है तो ये जो ठीक है, मतलब ठीक है वाली स्थिति होगी, लेट गो वाली स्थिति करेंगे इन मनी मैटर्स में। लेकिन इस समय आप अपने समाज में बहुत अच्छी ऊंचाई वाली जगह को आइकन से आपको मिलेगी। हो सकता है आपको कोई पोस्ट मिल जाए,
हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन आप इंक्रीमेंट में नहीं जाएंगे, आप पोस्ट में जाएंगे। लालच में जाकर के आपको काम नहीं करेंगे इस समय, क्योंकि केतु बैठ गया 11th हाउस में। आपकी जितनी भी डिजायर्स होगी वो दूसरों के लिए होगी, समाज के लिए होगी, आपके देश के लिए होगी, सराउंडिंग नेटवर्क के लिए होगी। अगर मतलब और पैसा डोनेट करेंगे इस समय। ऐसा इंसान एनजीओ खोलता है अगर 11th हाउस में केतु होता है, एनजीओ की तरफ जाता है, दूसरों के लिए करता है, समाज के लिए करता है, मुझे दूसरों के लिए करना है, पैसा डोनेट करने वाला इंसान होता है 11th हाउस में केतु। ऐसे इंसान को लालच नहीं होता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, ये डिजायर्स है, ये होना चाहिए, होना नहीं, जो मिल रहा है वो ठीक है। इस समय आप ट्रिप भी लगाएंगे तो दूसरों के लिए लगाएंगे। इस समय आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए फ्रॉम योर नेटवर्क और आप उसके साथ कोई रिलेशनशिप में जाएं, या कोई ग्रुप से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आपसे रिलेशनशिप में जाए, लेकिन यू विल बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ कि मैं अगर जा रहा हूँ, आपसे रिलेशनशिप रख रहा हूँ, मित्रता रख रहा हूँ, इन्वॉल्व हो रहा हूं, तो मुझे शादी करनी है, क्योंकि केतु इज कारका ऑफ ऑनेस्टी। राहु नहीं है, टाइम पास नहीं करेगा। ऐसा इंसान अगर आप सिंगल है तो इस समय डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है, और वो आपका पास्ट लाइफ से कि हाँ अब तो शादी करूंगा, मैं आपसे शादी करूंगा, अपनी जिंदगी में लाऊंगा, समाज में सब दिखा करके काम करने वाला हूं। दैट इज अ ऑनेस्ट पर्सन। ऐसे इंसान पैसे के लिए नहीं भागता। अगर पहले से आपको जिस तरह से मनी मैटर्स पैसा कमा रहे थे, उसको तुरंत आप छोड़ेंगे कि नहीं, मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना है। ऑनेस्टी आती है, केतु वाले लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। अगर किससे वादा किया है आपने अपने नेटवर्क में, कोई रिलेशनशिप में, तो इस समय वो सारे वादे पूरे करेंगे बैठ के कि आओ मैं वादे पूरे करता हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, लेकिन इस समय हो सकता है कि आपको सडन लगे कि आपके पास बैंक बैलेंस खत्म हो। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके ये 10th हाउस में। यस, 10th हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि केतु इस कारका ऑफ योर साउथ नोड, मून के साउथ नोड है, उनको मिला हुआ है 10th हाउस, और सन इसे दिग्बली होते हैं 10th हाउस, तो दोनों चीजें मिल रही है। तो एक्वेरियस वालों, सॉरी स्कॉर्पियोज वालों के लिए तो इस समय अथा अच्छा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, अगर मैं बात करती हूँ आपके स्टेबिलिटी की, प्रमोशंस की, आपके कोई पॉलिटिक्स में आपका करियर है उसकी, आपके कोई इंक्रीमेंट की, बिजनेस की, आप क्या कहते से आप कोई स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, करियर को बना रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। लेकिन इस समय आपको अपने घर से मूव ऑन करना पड़ सकता है, या आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इस समय आपको आपकी फिजिकल एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस। काफ़ी समय से कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जिनको आप लेना चाह रहे थे, तो इस समय अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इस समय आपको जरूर पैसा, बड़ा पैकेज मिल सकता है फ्रॉम योर आई कैन से कंपनी। इसके पहले आपके ये 11th हाउस में थे, कहीं ना कहीं आपने सबके लिए किया है, लेकिन आप स्वयं के लिए करेंगे, प्रैक्टिकल होंगे इस समय। केतु बिल्कुल अपनी प्रॉपर प्लेस पे बैठ गए हैं जहाँ पे वो देते हैं, साउथ नोड है। मेंटली बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स होंगे, क्योंकि साउथ नोड है, कहीं ना कहीं आपको एक प्रैक्टिकलिटी दे रहे हैं वो, ठीक है। इसके पहले तो क्या होता था, जैसे केतु कहीं बैठे तो आदमी मेंटली बहुत लेवल पे परेशान रहता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पावर में बैठे हुए हैं, लियोज में बैठे हुए हैं, अथॉरिटी लेवल सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, फादर के बिजनेस में जा सकते हैं, बड़ा बिजनेस कोई नया खोल सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप अपने घर में भी आपको एक पोजीशन मिलेगी, गुड थिंग्स इज देयर। जो आदमी पैसा कमाता है, रिस्पॉन्सिबल है, एक होल्ड करता है घर को, जिसकी ना आदर सम्मान होता है घर में भी, इस तरह का इंसान, बट वो इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। 10th हाउस वाला कि तो इंसान बहुत बिजी रहता है, क्योंकि करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद समय नहीं है घर बैठ के बातचीत करने के लिए। घर में बैठ गया तो इस वजह से एंजाइटी, लेट्स गो, चलो काम करते हैं, बहुत कर्मठ होता है ऐसा इंसान। हमेशा आप देखिए ऐसा इंसान बहुत घर में बैठेगा नहीं, गॉसिपिंग नहीं करेगा, घर में बैठा उसको अनोइंग फील होगा, तो उसको 10th हाउस, मुझे इसलिए स्माइल आ रही है क्योंकि कुछ बहुत पर्टिकुलर हो उसको मुझे सभी याद आ गई, और 10th हाउस में उनकी केतु है, तो ऑलवेज दे आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, लाइक काम करते, काम करो, और सबको डांटते हुए रहते हैं, तुम भी काम करो, तुम भी काम करो। तो दिस इज वेरी गुड थिंग्स फॉर द स्कॉर्पियोस, वेरी गुड थिंग्स। इस समय को कैश कीजिए, 18 महीने बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके करियर की एक हाई लेवल आपको इसमें मिल सकती है।
सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 9th हाउस में। 9th हाउस में केतु आते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर में आई कैन से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आपको बात कहना चाहती हूँ, सब आपके फादर की हेल्थ का इसमें ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका 9th हाउस का केतु, इस समय आप धर्म सीखेंगे, इस समय आप धर्म के अंदर जाएंगे, इस समय आप प्रैक्टिकल बनेंगे धर्म के प्रति, इस समय आप फ्यूचर देखेंगे अपने धर्म में, पैटर्न के साथ काम करना शुरू करेंगे। इस समय आप अपने फादर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने ऊपर लेंगे। चाहे अगर बिजनेस की बात कर लूँ, घर संभालने की बात कर लूँ, एक विल वसीयत आपको मिल गई तो उसको आप संभाल रहे हैं। इस समय आप बहुत ट्रैवलिंग कर लिए, अब आप जा रहे हैं अपने धर्म की तरफ। 6th हाउस है ना, पहले 10th हाउस में आप ट्रैवलिंग करके आए, अब आप जा रहे हैं अपने धर्म के पास में। मुझे अब धर्म की तरफ जाना है, मुझे अपने घर की तरफ जाना है, मेरे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अपने धर्म को गहराई से देखेंगे। मंत्रों में जा सकते हैं, धर्म हवन करना है, फास्ट करना है, मुझे आरती भी आती है, ट्रैवलिंग भी करें तो मंदिरों की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाना, फॉरेन भी जाएंगे तो मंदिर से रिलेटेड जाएंगे कि हाँ फलाने जगह पे ना मंदिर है तो चलो दर्शन करने जाते हैं। इस समय आपको एक और चीज़ हो सकती है कि आपको विदेश से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले फॉर योर करियर एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको कोई फादर का बिजनेस है तो हो सकता है आप विदेश में जाके उसका ऑफिस खोलें। टाइम बहुत अच्छा है, इस समय आपकी ग्रोथ का समय है ये, और वो आप पैटर्न के साथ ही करेंगे, वो तो करेंगे, वो आपको ना नो करने का जरूरत नहीं है, वो तो आप करेंगे ही पैटर्न के साथ में। इस समय आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ ऑकल्ट चीज़ें भी सीखें, धर्म की किताबें लिखना शुरू कर देता है ऐसा इंसान, धर्म के प्रवचन देना शुरू कर देता है ऐसा इंसान, ऐसे इंसान बहुत अच्छा फॉलोअर बनता है किसी गुरु का। इस समय आपको कोई गुरु भी मिल सकता है जो कि आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, आपको रास्ता दिखाए, ये रास्ता यहाँ चलना। भटके हुए इंसान को जो है ना मिल जाता है कोई बहुत अच्छा एडवाइजर। इससे आ सकता है आपको बहुत बड़ी अच्छी डिग्री लेने के लिए विदेश जाए, या बहुत अच्छी डिग्री ऊंची पढ़ाई करें, गुड पढ़ाई, इंटेलिजेंसी आपके लेकर के आएंगे। केतु है ना, कारक ऑफ इंटेलिजेंसी है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। धर्म के बारे में जानना, ऊंची पढ़ाई करना, प्रैक्टिकल होना, बड़ी डिग्री लेना, दैट इज वेरी गुड थिंग। किताबों में उलझा हुआ इंसान जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत एजुकेटेड इंसान है, दैट इज फॉर द सेशन। और आपका तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस का कारक, वेरी गुड टाइम फॉर यू। जानिए जितना धर्म को जान सकते हैं, जानिए जितना ज़्यादा आप अपने लिनिएज के साथ, अपने पैटर्न के साथ जा सकते हैं। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा खुद भी एडवाइजर बहुत अच्छा होता है, सारी दुनिया घर वाले भी जाके एडवाइस देते हैं, इससे एडवाइस दो, इसको सब पता है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा समय, सीखने के लिए अच्छा समय, धर्म सीखे इस समय। अब बात करते हो कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए जा रही है 8th हाउस। 8th हाउस एज पर कालपुरुषा कुंडली स्कॉर्पियो है, केतु का खुद का स्थान है, स्कॉर्पियो प्लेस ही दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं केतु वहां पर। और यहाँ पर आकर के इसके पहले केतु वाज इन योर 9th हाउस। जब कभी भी राहु या केतु जब भी ट्रांजिट करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं आपको, जब भी ट्रांजिट करते हैं तो जो पास्ट में जो उनका जो ट्रांजिटिंग का जो पहले से जो घर है, जैसे राइट नाउ केतु ट्रांजिटिंग इन वर्गो, तो जो 18 महीने जो वर्गो में आपने किया है ना, वो आपको प्रसाद लियोज में मिलने वाला है। दैट इज अ पैटर्न ऑफ द राहु एंड केतु, ठीक है, क्योंकि पास्ट में करते जाएंगे और मिलता जाएगा। तो ये आपका जो 9th हाउस से पहले केतु थे, जो आपने किया अपने धर्म के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, स्वयं के प्रति, वो अब आपको 8th हाउस में केतु दे रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने कहा कि स्कॉर्पियो प्लेसेस देयर, केतु आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे अब इस तरह, हाई लेवल वाला ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लर्निंग प्रोसेस, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप, आपका एनर्जी लेवल, वाइटैलिटी, और आपकी इमेज इन द सोसाइटी, क्योंकि दिस इज अ लियोस, जो कि आपको इमेज इन द सोसाइटी का पता चलता है। इस सब चीज़ों को लेकर के केतु इस समय आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन 8th हाउस में। आपका हेरिटेज, आपकी लीनिएज, आपका मनी मैटर्स, आपका इन्वेस्टमेंट, वो सब चीज़ें जो छुपी हुई है 8th हाउस से, जो छुपा हुआ सामान। इंसान होता है ना, दो तरह के इंसान होते हैं, लियोस की बात कर रही हूँ मैं, मतलब लियोस में आ रहे हैं तो एक होता है कि इंसान जो रेस्पेक्ट जो बाजार वाले उनको करते हैं, आदर सम्मान जो बाजार में मिलता है, एक उसको पता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो दो तरह की जो चीजें होती है ना, वो बहुत रिलेट करेगी इस समय आपको। आपका इस समय लियोस में आकर के केतु 8th हाउस में आकर के
आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। इस समय आपको ये पता चलेगा कि मैंने मेरी जिंदगी पास्ट में क्या किया है, और उसके सब जो कैन से रिजल्ट्स है आपको अगले 18 महीने में मिलने वाला है। अगर पैसा गलत तरीके से कमाया था, गलत जगह इन्वेस्ट किया था, सारा डूबने वाला है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम करेगी। बच्चों के साथ आपका क्या रिलेशनशिप था वो आपको पता चलेगा। आप कितना ईगोस्टिक है और उस ईगो को आपने किस तरह से यूज किया है, किसी को परेशान किया है, किसी को हर्ट किया है, ये सब चीजें अब इस समय आपको पता चलने वाली है। इस समय सडनली हो सकता है कि आपका वहां से पैसा निकले, हेरिटेज हाथ से निकल जाए, सडनली कोई बड़ा प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाए, लॉसेस हो जाए। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपका मतलब है ना, स्वयं का ईगो की बात कर लूं या स्वयं की पावर की बात कर लूं, उसके सब ट्रांसफॉर्मेशन इस समय केतु आपको करने वाले हैं इन 8th हाउस। अगर कोई रिलेशनशिप भी ऐसा था जिसको हमने छुपा के रखा था, तो केतु जब वहां पर जाएंगे तो बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। 8th हाउस में केतु होते हैं तो इंसान बहुत आइसोलेट होता है। अब दो तरह से आइसोलेट होता है इंसान, या तो होता है कि उसने गलत काम किया है तो आइसोलेट हो गया, जेल बैठ गया जाकर के, या छुप के बैठ गया अपने घर में कि मैं बहुत गलत काम करके आया हूँ, सबको परेशान कर दिया मैंने, अब मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाता हूँ, सब मुझे मारेंगे। एक होता है कि आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए आप आइसोलेट हो रहे हैं। तो दोनों चीजें अलग हो गई। ये है लियोज वाली जगह, और आप है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके अलावा और सैटर्न इज ट्रांसिटिंग इन सेकंड हाउस, उसके बाद आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की बात करें, इस समय आप हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज सीखें रिलेटेड ऑफ द प्राणिक हीलिंग। टैरो कार्ड रीडिंग है, कोई रेकी है, कोई एस्ट्रोलॉजी है, कोई चीज लिखना है, कोई ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं। केतु आ गए यहाँ पे 8th हाउस में, ऑकल्ट भेज देंगे इस समय आपको। गहराई में जाके चीजों को सीखना, जड़ों में जाके चीजों को सीखना, अपने हेरिटेज से रिलेटेड कोई बड़ा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीजें भी हो सकती है, लेकिन बुरी चीजें भी हो सकती है। केतु है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स देयर। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांसफर करें 7th हाउस में। सबसे पहले तो एक्वेरियस वाले तो बड़े राजा वाली रिश्ते हो जाएगी, क्योंकि राहु 1st हाउस में आ जाएगी, और राहु 1st हाउस में तो वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, एंड 7th हाउस में आपके आ गए हैं केतु। सबसे पहले तो एक्वेरियस वालों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, टॉप पे है वो इस समय, कि आपको अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय आप बहुत नेगलेसिव रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि इस समय आप डिटैच हो अपने पार्टनर के साथ, या सडनली अगर आप सिंगल है तो कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया और गया, मतलब ना एक वेव बन जाती है, और यू आर कंफर्टेबल बिकॉज 1st हाउस में राहु है, तो थॉट प्रोसेस उसी तरफ से चल रहा है। केतु हमेशा राहु के ऑर्डर को मानता है, क्योंकि राहु के पास तो दिमाग है ना, केतु ही चला रहा है, दिमाग ही तो चलाता है पूरी बॉडी को हमारे, ठीक है। अब केतु 7th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आप अपने ईगो को लेकर के, अपने पैटर्न्स को लेकर के, या अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के अपने पार्टनर के साथ मिसबिहेव करें, डिटैच हो जाएं, ईगो करें, केयर ना करें, नेगलेक्ट से बढ़ते, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और उसकी वजह से हो सकता है आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाए, या यू आर थिंकिंग इट्स ओके, मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा, अरे इट्स ओके, बहुत सारे मिलते हैं, मैं तो, जो एक पैटर्न होता है ना इंसान का, जो थॉट ऐसा बदल जाता है, तो वो टेक केयर नहीं करता अपने रिलेशनशिप की, और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ करके कहता है चलो डिवोर्स देता हूँ मैं, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मैं तो दूसरे से, मैं तो बहुत ग्रुप है, बहुत नेटवर्क है, मेरे पास तो बहुत पैसा है। 1st हाउस के राहु वाले इंसान को बहुत ज़्यादा अपने पैसे में बहुत ईगो आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से होता है कि इंसान कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता। दो चीज़ें होती है, सब रिलेशनशिप की बात कर लूँ या उसके अलावा आपके पब्लिक इमेज की बात करूँ। ऐसा इंसान अपनी पब्लिक इमेज की भी टेक केयर नहीं करता, इट्स ओके, लेट गो, जाने दो, देखे मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो अपना 7th हाउस को बहुत ज़्यादा खराब करता है। 1st हाउस में रहो, बार बोल रही हूँ, दिमाग उस तरह से घूम जाता है। इस समय आप जितना ज़्यादा हो सके अपने पार्टनर का ध्यान रखिए। उसके अलावा इस समय पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे, घर में जितना रहेंगे उतना आपका दिमाग खराब रहेगा। जितना ज़्यादा आप घर में रहेंगे या एक जगह पर रहेंगे, उतना जितना ट्रैवलिंग करेंगे उतना बेटर है अपने पार्टनर के साथ में। उसके अलावा इस समय अगर आप सिंगल हैं और कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है फ्रॉम योर नेटवर्क साइड, फ्रॉम योर ग्रुप साइड में, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि कौन इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पता चला आप ही को धोखा, वाइस वर्सा हो गया, आप ही को धोखा मिल गया, क्योंकि वो ना टेम्परेरी रहेगा इस समय,
परमानेंट रिलेशनशिप नहीं देते हैं केतु, टेम्परेरी रहता है, आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, इस तरह से होता है। और राहु तो फर्स्ट हाउस में है तो दिमाग तो वैसे ही राजा बना बैठा है, मैं हूँ राजा, मैं ही अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इससे हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर आपके पार्टनर को आपकी हरकतों का पता चल जाए और उसके बाद वो डिटैच हो जाए आपसे। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे है या कोई नेटवर्क में कोई रिलेशनशिप के साथ में इन्वॉल्व है एंड यूर द डिटैचमेंट इज देयर विथ योर पार्टनर। फर्स्ट ऑफ मोटी बात ये है। अब मैं बात कर रही हूँ फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द पाइसेस पीपल। सबसे बुरी जगह होती है केतु व्हेन 6th हाउस में होता है, सबसे ज्यादा बुरी जगह। केतु नेवर कंफर्टेबल इन 6th हाउस, क्योंकि ये जगह आपके प्रारब्ध कर्मा की है, डे रूटीन की है, डेली अपने घर की जिम्मेदारियों की है। केतु तो मॉन्क है, उनको तो पसंद है जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी? बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं केतु जब 6th हाउस में आता है, तो वेरी अनकंफर्टेबल सीन। और सेकंड नंबर है फर्स्ट हाउस, दो जगह पे केतु बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उनका आपका जो रूटीन चीजें हैं, रूटीन जो काम है, उन सब चीजों से वो परेशान हो जाते हैं। इस समय हेल्थ इश्यूज आना, इस समय सडनली लोन है उसको भी चुकाना, मतलब केतु इज नॉट कंफर्टेबल टू डू द कर्मास। क्योंकि उनको कर्म इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको इस दुनिया में रहना ही नहीं है, उनको ये दुनिया पसंद नहीं है। इंसान लोन तब लेता है जब उसको जरूरत है। मुझे लोन लेना, मैं तो साधु आदमी को लोन थोड़ी ना लेते हैं। गृहस्थ आदमी लोन लेता है, एक बिजनेसमैन लोन लेता है, एक ऐसा इंसान लोन लेता है जो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए। केतु को तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो केतु इज वेरी अनकंफर्टेबल इन 6th हाउस, वेरी अनकंफर्टेबल। अपने रूटीन चीजों को लेकर के आप बहुत परेशान होंगे, रूटीन कामों को लेकर के परेशान होंगे बहुत ज्यादा। पहले केतु वाज इन 7th हाउस, तो अब मैंने जैसे बताया कि उसी का प्रसाद अब आपको मिलेगा रिजल्ट, जो 7th हाउस में जब केतु था। तो आपने अपने पार्टनर के साथ क्या क्या किया है वो इस समय सारा सामने आएगा। राहु इन 12th हाउस है इस समय आपके, मैं बात कर रही हूँ इस समय पाइसेस वालों की। राहु जब 12th हाउस में आता है तो वो वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि लेट गो वाली जगह है। राहु लेट गो, राहु को तो सब चाहिए। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई लोन आपके सामने आ जाए, उसको चुकाना पड़े, हेल्थ इश्यूज विल बी देयर, सडनली डिटैचमेंट इज देयर, सडनली हिडन एनिमीज इस समय आपके सामने खड़े हो सकते हैं। और सबसे टॉप वाला जो एनिमी जो आपकी जिंदगी में आएगा कि ये इंसान सबसे मुझे परेशान कर रहा है, वो होगा आपका स्वयं का ही कर्म, जो आपने पास्ट लाइफ में किए हैं या इस लाइफ में करते चले आए हैं। कार्मिक डेप्थ को दिखाते हैं केतु। इस समय हो सकता है कि आपके हिडन शत्रु की बात कर दूं, या आपके कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे काम भी करवा रहे हैं और आपको परेशान भी करेंगे। आपको रो करके मर कर भी काम करना पड़ेगा। रूटीन इनकम, रूटीन चीजें, रोज उठ करके खाना ही बनाना है, रोज इस सब चीजों से बहुत स्ट्रक होने वाले हैं। अच्छा ट्रांजिट नहीं है आपके लिए। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा। यू वॉन्ट टू लेट गो द थिंग्स। इसे पिंजरे में बंधा हुआ इंसान और उसको रोज काम कराना, रोज काम कर, घर में लॉक किया हुआ है, तुझे करना ही पड़ेगा, तेरे जॉब भी जाना पड़ेगा, दूसरों के लिए, घर वालों के लिए काम पैसा कमाना है। इस तरह की चीजें होंगी। हेल्थ इश्यूज देयर, लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज देयर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लियोज इज देयर ना, सो व्हाट, आपको इससे वाइटलिटी की बहुत कमी होगी, हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाएंगे। सडनली आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म होगी, एनर्जी लेस फील करेंगे, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में दर्द होना, इस तरह की चीजें, लॉट्स ऑफ थिंग्स इज देयर। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, बट कार्मिक डेप्थ को कंप्लीट करना पड़ेगा। नया लोन मत लीजिए और बहुत सोच समझ कीजिए। मैंने 6 महीने पहले वीडियो बना लिया है, तो आप सोच सकते हैं 6 महीने में तो संभाल लीजिए चीज़ों को, क्या कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ भी और मनी मैटर्स के साथ भी, अपनी हेल्थ के साथ भी। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द केतु ट्रांजिटिंग इन लियोस। इट्स जस्ट आई थिंक आई कैन से मैंने बहुत कच्चा चिट्ठा आपको बताया है, बहुत ही लाइटली वे में। और केतु है आपका जो पास्ट लाइफ का जो चीज़ है उसको तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर के साथ चलना पड़ेगा, उतना ही बेटर है। अब जितना आप अपनी सेल्फिश नेचर में या जितना राहु की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतना ही केतु परेशान करेंगे आपको। केतु के सबसे बेस्ट रेमेडी है वॉक कीजिए, डेली वॉक कीजिए, दैट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर। एंड स्ट्रीट डॉग्स है उनको फीड करवा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड रेमेडी। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।